जो हमारा अल्फ़ाबेट ऑर्डर है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के प्रमाणे ई पहले लेटर आता है, देख सकते हैं एप, उसके बाद एप आता है और एप के बाद वी आता है। तो इस सीक्वेंस से भी आप उसे याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से। उसके बाद पूछते हैं पिरामिड, पिरामिड पे सवाल पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखने की बात है कि पिरामिड का जो फेस है उसमें n+1 ये फॉर्मूला लगाना है और वी जो है n+1 लगाना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। एन जो है वो भुजा या फिर बाजुएं इस प्रॉब्लम में दी गई, मतलब कि आपको पूछेंगे कि हेक्सागोनल पिरामिड में कितनी एजेस है, इस टाइप की हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स 6 उसकी भुजा हो जाएगी और उसमें एक ऐड करना है तो आपको फेस मिलेगा। और उसमें वी जो है यानी कि वर्टेक्स है उसमें भी n+1 करना होगा, एन यानी कि भुजा आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर वही फॉर्मूला हमारा E=F+V-2। उसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म आपको याद रखना होगा कि दो पिरामिड बन के एक प्रिज्म बनता है, इसलिए मैंने वहाँ पे डायग्राम दी गई है। एफ जो है n+2 है, वी जो है n/2 यानी कि 2 है, यानी कि n×2 है, यह इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको प्रिज्म आपको याद रखना पड़ेगा कि 2, इसलिए मैंने 1 और 2 इस तरह से डायग्राम निकाली है। तो 2 से आपको याद हो जाएगा, प्रिज्म जो है वो 2 पिरामिड से बन जाता है। और उसका फॉर्मूला फिर वही E=F+V-2 इस प्रकार का है। और एक प्रॉब्लम CTET में के एग्ज़ाम में आता है, मैथ के पेपर में, कि कितने त्रिकोण बनेंगे। कोई एक प्रॉब्लम दिया जाता है, एग्जाम्पल 7, 8 और ए जो है वो 3 भुजाएं हैं त्रिकोण की, ऐसे कितने पूर्णांक वाले भुजा वाले त्रिकोण संभव है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको कोई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रिक यूज़ करनी है कि छोटी भुजा जो है यानी कि छोटा नंबर है 7, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो छोटी भुजा × 2 - 1, ये आपके लिए ट्रिक है। तो 7 × 2 14, 14 - 1 13, यानी कि जो संभव या फिर जो त्रिकोण है, कितने त्रिकोण बनेंगे तो